नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। कुछ स्थानों पर आपने भी देखा होगा कि बच्चा किसी कूड़े में पड़ा हुआ है। नवजात शिशु को कुछ कुत्ते नोच रहे हैं और तब वहां पुलिस हरकत में आती है, कुछ समाजसेवी संस्थाएं हरकत में आती हैं, महिला एवं बाल कल्याण विभाग हरकत में आता है, समाज कल्याण विभाग हरकत में आता है और तब उस बच्चे का जो मानवाधिकार है वह सुरक्षित और संरक्षित हो पाता है। और ज्यादातर ऐसे मामले वही होते हैं जो समाज में जो शर्म है, हया है, उसके कारण बच्चे को स्वीकार नहीं करना चाहते या कोई अन्य कारण हो सकते हैं। एक ही कारण नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू भी हो सकते हैं। मान लीजिए ए और बी ने विधिक रूप से विवाह किया या विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह किया, तो वहां तो ये कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि वो संतान किसकी होगी। परंतु जहां विवाह ही नहीं हुआ, संतान आ गई अस्तित्व में, तो उसकी पैटर्निटी कैसे तय होगी। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आया, उसमें प्रत्येक को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि वह वयस्कता की आयु पूर्ण कर चुका है तो अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है, संतानोत्पत्ति कर सकता है। जब उस चार्टर को देखते हैं, विधि व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो पाते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आया, लिव इन रिलेशनशिप को भी उसमें मान्यता दी गई। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई संतान जन्म लेती है ए और बी से, तो उस संतान का क्या होगा। जो संतान पैदा होगी वह चूंकि ए और बी के रिलेशनशिप से पैदा हुई है, इसलिए उसकी पैटर्निटी ए से होगी। ए की संपत्ति में वो हिस्सा ही पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप में है, परंतु दोनों दूसरे संप्रदाय के हैं, मां बाप राजी नहीं हो रहे हैं, तो पता लगा कि संतान पैदा होने के बाद ए छोड़ के भाग गया, रिश्ते को ब्रेकअप दे दिया उसने। अब वो संतान कहां जाए। तो आप जानते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, महिला एवं बाल कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, एडॉप्शन के तरीके हैं, उसकी भी विधि है। तो महिला अगर नहीं संभाल पा रही है तो सरेंडर करती, अबेंडन करती। तो बच्चा जब झाड़ी में मिलता है तो उसकी प्रक्रिया दूसरी होती है, लेकिन यहां प्रक्रिया दूसरी है। एडॉप्शन के लिए देने के लिए पेरेंट्स की कॉमन साइन जरूरी है, दोनों को डीड देना पड़ता है। अगर पिता है लापता है, कहीं पता नहीं चल पा रहा है 7-8 साल से, तो मां इसके लिए स्वतंत्र है सरेंडर करने के लिए। लेकिन यहां विषय दूसरा है, जब वह संतान जन्म ली और वह पिता ब्रेकअप करके भाग गया, बच्चे की मां ने बच्चे को सरेंडर भी कर दिया जे एक्ट के अनुसार, और जो एडॉप्शन की विधि है उसके अनुसार एक दूसरे पेरेंट को बच्चे की सुरक्षा और संरक्षा को देखते हुए मानवाधिकारों को पुष्ट करने के उद्देश्य से गोद दे दिया गया। लेकिन टर्न तब आता है जिस ए ने ब्रेकअप दिया था बी को, दोनों वापस आ जाते हैं, तो क्या हो। तो केरला हाई कोर्ट में इस पर बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया अभी हाल ही में डिवीजन बेंच ने, और उन्होंने ये होल्ड किया कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी पैटर्निटी ए है यानी पिता है उससे ही होगी। जो पिटीशन आई थी वह हाइबियस कॉर्पस की थी कि जो बच्चा दूसरे को गोद दिया गया है न्यायालय के सम्मुख लाया जाए और जो ए और बी है उनको दिलाया जाए। एक लंबी बहस के बाद कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, हाइबियस कॉर्पस नहीं हो सकता, लीगल कलर ले चुका है, बच्चे को गोद दिया जा चुका है दूसरे को, अब ये पिटीशन लाई नहीं करती, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिटीशन को रिवीजन में ट्रीट कर लिया और तब मैटर की सुनवाई करते हुए उसमें सीधे होल्ड किया कि नहीं, लिव इन रिलेशनशिप से जन्म हुआ बच्चा अपने मां बाप के पास ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा और जो पेरेंट्स को एडॉप्शन डीड दी गई थी, जो एडॉप्शन हुआ था उसको निरस्त किया गया। और जो जे बोर्ड ने और जो विधि अनुसार एडॉप्शन की प्रक्रिया हुई थी, जो कमेटी ने डिसाइड किया था, उसको भी उन्होंने निरस्त किया और यह कहा कि इनको तो क्षेत्राधिकारी नहीं था इस मामले में, कैसे इंटरवेन कर दिया इन्होंने। जो बच्चे
ऐसे फेंके जाते थे बाहर, शर्म और हया के मारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस जजमेंट से एक राहत जरूर मिलेगी, उस बच्चे के मानवाधिकार का संरक्षण अवश्य होगा। हाँ, समाज को भी जरा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसी कुरीति से कैसे बचा जाए, इसको आगे हम कैसे संस्कारों से जोड़ करके और रीति नीति में शामिल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो सुदृढ़ और सशक्त संस्कृति है वह सुदृढ़ और सशक्त बनी रहे, सम्मानजनक बनी रहे। आज की बात यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो निवेदन अवश्य रहेगा चलते चलते कि वीडियो को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।